नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, जो कि ये स्टोरी है, लेकिन मैं डेली जो है 8 से 10 मिनट तक का मैं जो पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ, ताकि आप सबको थोड़े थोड़े जो है वोकेबलरी सीखने को मिले इसमें से, साथ ही साथ नए वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर सब सीखने को मिलेगा इससे। तो देखते आगे क्या है। The poor girl cried and cried. The poor girl, बेचारी लड़की, cried and cried मतलब कि रोती बिलखती रही, ऐसा बोल सकते हैं, रोती रही। For she could not spin straw into gold. For यहाँ for का जो है दोस्तों यूज़ है वो क्योंकि है, क्योंकि she could not spin। तो स्पिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? घुमा सा। वैसे तो स्पिन मतलब कि घुमाना होता है, लेकिन यहाँ जो है वो बनाना है। तो शी कुड नॉट स्पिन, वह बना नहीं सकी। किसको? स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ का मतलब होता है दोस्तों घास, सूखा घास होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। इनटू गोल्ड, सोने में उसको बदल नहीं सकी, बना नहीं सकी। एज शी वेप्ट, जैसे ही वह रोने लगी, अ ड्वार्फ सडनली एंटर्ड इनसाइड द रूम। अ ड्वार्फ, तो ड्वार्फ क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, टाइनी स्मॉल मैन जो होते हैं, छोटे छोटे आदमी, उसको बोलते हैं ड्वार्फ्स। अगर आपको पता नहीं चले तो साइड पे इमेज देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्वार्फ्स। तो अ ड्वार्फ्स, एक ये जो ड्वार्फ्स है वो सडनली एंटर्ड, अचानक क्या हुआ? एंटर हुआ मतलब कि दाखिल हुआ, अंदर आया। इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर। वाई डू यू क्राई सो बिटरली, ही आस्क्ड। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो? सो बिटरली मतलब कि बिटरली मतलब क्या होता है दोस्तों? फूट फूट के रोना। तो तुम फूट फूट के क्यों रोती हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। तो यहाँ क्या बताया होगा उसने? सब का सब जो उसके साथ इंसिडेंट पहले हुआ था वो सब बताया होगा। अगर आपको भी नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं क्या क्या स्टोरी था। वेल, इफ आई एग्री टू डू योर वर्क फॉर यू, व्हाट विल यू गिव मी, ही आस्क्ड। तो ये दोस्तों विल है दोस्तों, डबल एल है। व्हाट विल भी बोल सकते हैं हम इसको, व्हाट विल बी, बट इसको मैं फुल फॉर्म में बोलता हूँ व्हाट विल। वेल, तो मतलब उसने बोला कि ठीक है। इफ़ आई अग्री, अगर मैं तैयार हूँ, अगर मैं रेडी हूँ, अगर मैं सहमत हूँ, टू डू योर वर्क फॉर यू, तुम्हारे लिए काम करने को, जो उसने बोला गया है वो काम करने को। व्हाट विल यू गिव मी मतलब कि तुम मुझे क्या दोगी भाई? तो ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो ये जो है वो गर्ल बोल रही कि भाई माई नेकलेस यू कैन हैव इट। तो उसने क्या बोला कि माई नेकलेस, मेरा जो हार है, नेकलेस गले का हार आप सबको पता है, मेरा हार जो है वो यू कैन हैव इट मतलब कि आप इसे ले सकते हैं, रख सकते हैं। शी सेड, उसने कहा। एंड सो, और इसलिए, द ड्वार्फ सैट ऑल नाइट and spun all the straw into gold. And so, और इसलिए, या बोल सकते हैं इस तरह, द ड्वार्फ, वो जो छोटा आदमी टाइनी मैन था, sat all night, बैठा रहा। एंड, और क्या करता रहा? स्पन मतलब कि एक तरह से काटता रहा, बदलता रहा सोने में, ऐसा बोल सकते हैं। ऑल द स्ट्रॉ मतलब कि सभी जो वहाँ ग्रास पड़ा था, घास, जो सूखा घास है वो पड़ा था, इनटू गोल्ड, सब सोने में जो है वो बदलता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल द गोल्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग वॉज डिलाइटेड, राजा बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना। टू सी, देखकर, ऑल द गोल्ड, सारा सोना देखकर राजा खुश हो गया। दिस इज वंडरफुल, यह अद्भुत है। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एनीथिंग लाइक दिस,
इस तरह, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। टुनाइट यू शैल स्पिन इवन मोर गोल्ड फॉर मी। टुनाइट, आज रात, यू शैल स्पिन, तुम मेरे लिए क्या करोगी, कातोगी या बनाओगी, इवन मोर, और भी अधिक, गोल्ड फॉर मी, सोना मेरे लिए। ही सेड, उसने कहा, ग्रीडीली फॉर मोर, तो ग्रीड मतलब होता है दोस्तों लालच, तो अधिक ऐसा बोल सकते हैं अधिक लालच रखते हुए उसने कहा। दैट नाइट, उस रात, शी सैट इन अ बिग, यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों, डंजन। तो डंजन का मतलब क्या होता है, काल कोठरी या तहखाना बोल सकते हैं। तो उस रात शी सैट, वह बैठी, इन अ बिगर डंजन, तो बिगर डंजन क्या होता है, बड़ी काल कोठरी या बड़ा तहखाना, एंड वेप्ट अगेन, और फिर से वह रोई। फॉर, क्योंकि शी डिड नॉट एक्सपेक्ट अ मिरेकल फॉर द सेकंड टाइम। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसे उम्मीद नहीं थी, उसे आशा नहीं थी, अ मिरेकल की मतलब कि चमत्कार, फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार भी ये मिरेकल होगा, उसको ये आशा नहीं थी। बट, लेकिन, देयर ही वॉज अगेन, तो ये जो है वो डॉफ के बारे में बात कर रहा है भाई, लेकिन वह फिर वहाँ था। What will you give me this time? तुम मुझे इस बार क्या दोगी? Asked the dwarf, उस छोटे आदमी ने पूछा। And she gave him her ring, और उसने क्या किया, अपनी अंगूठी उसने दे दी, ये जो छोटा आदमी है उसको। आगे देखते हैं दोस्तों। More gold was spun, अधिक सोना बनाया गया, काता गया, बदल दिया गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग ग्रू इवन ग्रीडियर, तो ग्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसे तो ग्रू मतलब कि बड़ा होना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हो जाना होता है। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, राजा जो था वो हो गया, कैसा हो गया, इवन ग्रीडियर मतलब कि और भी लालची, ग्रीडियर मतलब कि लालची हो गया। एंड गेव हर एन इवन बिगर रूम ऑफ स्ट्रॉ टू वर्क ऑन विथ, और उसको क्या दे दिया, एन इवन बिगर रूम मतलब कि एक और भी बड़ा कमरा दे दिया, और भी एक बड़ा कमरा दे दिया, क्या करने के लिए, ऑफ स्ट्रॉ, उस घास को जो है वो, टू वर्क ऑन विथ मतलब कि घास के साथ काम करने के लिए, या बोल सकते हैं कि उसे काम करने के लिए जो है घास का बड़ा कमरा दे दिया, क्योंकि उसको और भी ज़्यादा गोल्ड बनाना था। And if you succeed, you shall be my queen. And, और if you succeed, यदि तुम सफल होती, you shall be my queen, तो तुम मेरी रानी बनोगी। तो उसने बोला कि यदि तुम सफल हुई तो तुम मेरी रानी बनोगी। He promised, उसने वादा किया। This time when the dwarfs came, इस बार, when the dwarf came, इस बार जब वो डॉफ छोटा आदमी आया उसके पास, शी हैड नथिंग टू गिव हिम इन रिटर्न, शी हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू गिव देने के लिए, हिम इन रिटर्न मतलब कि सोना वो बना देता था, उस बदले में उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक दोस्तों करिएगा, और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से दोस्तों लाइक वीडियो ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।